देखो बाबू, पहला सवाल तुम लोग का है कि चुखा जल विद्युत केंद्र कहाँ स्थित है। तो आप लोग को याद रखना है कि ऑप्शन में आप लोग को पढ़ लेना है। आप लोग को पता है कि आप लोग का एग्जाम में 50% ऑब्जेक्टिव हो गया है, तो उसके अनुसार आपको याद रखना है कि 4 ऑप्शन देगा, उस 4 में से एक आप लोग का सही होगा। तो देखिए, पहला नंबर सवाल आप लोग का यहाँ लिखे हैं कि चुखा जल विद्युत केंद्र कहाँ स्थित है। इसको आप लोग याद रखिएगा कि भूटान में यह स्थित है। चलिए दूसरा सवाल आप लोग डालिए। दूसरा सवाल डालिए तो आप लोग। दूसरा सवाल आप लोग का है कि म्यांमार की जीवन धारा म्यांमार की जीवन धारा म्यांमार की जीवन धारा म्यांमार की जीवन धारा किस नदी को कहते हैं। नदी को कहते हैं। किस नदी को कहते हैं। सब लोग डाल लिए, आप लोग लिख लिए। एक बार फिर से ध्यान से समझ लीजिए। म्यांमार की जीवन धारा किस नदी को कहा जाता है। क्या सवाल आप लोग का है कि म्यांमार की जीवन धारा किस नदी को कहा जाता है। अब इसका 4 ऑप्शन होगा, उसमें से एक आपका सही होगा। जो पढ़े होंगे वही इसका आंसर दे सकते हैं, तो ध्यान में रखिएगा। चलिए इसका आंसर आप लोग डाल लीजिएगा, इरावती नदी। कौन सा नदी? इरावती नदी जो है म्यांमार में है, वह नदी को क्या कहा जाता है। वहां पर इरावती नदी म्यांमार की जीवन धारा कहा जाता है। ध्यान में रखिएगा, आपसे क्वेश्चन वहां पूछ सकता है, इरावती नदी को म्यांमार में किस नाम से जानी जाती है। म्यांमार की जीवन धारा के नाम से जानी जाती है। एक इस तरह से आपका सवाल है कि म्यांमार की जीवन धारा किस नदी को कहा जाता है, तो आप क्या बताइएगा यहाँ पर? इरावती नदी। चलिए अगला सवाल डालिए। रूर घाटी किस देश में स्थित है। रूर, अगला सवाल है रूर घाटी। रूर घाटी किस देश में है। रूर घाटी किस देश में है। रूर घाटी किस देश में है, लिखा गया सब लोग का बाबू। रूर घाटी किस देश में है। आप लोग इसका आंसर याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा कि इसका भी 4 ऑप्शन रहेगा। हम 4 ऑप्शन नहीं लिखवाएंगे, डायरेक्टली जो क्वेश्चन है क्वेश्चन लिखवा करके उसका आंसर लिखवा रहे हैं, इसलिए आपको फाइनली आंसर याद रहेगा। नहीं तो 4 ऑप्शन देने के बाद मालूम चलता है कि चारों ऑप्शन आपको याद रखना होगा और उसमें से जो सही होगा। तो इससे अच्छा है कि आप डायरेक्ट सवाल लिखिए और उसका जो आंसर होगा वहीं लिख लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि उसमें थोड़ा मतलब कि सस्पेंस रह जाता है कि कौन होगा कौन होगा, ठीक है। ऐसे तो आप डायरेक्टली याद आप रखिएगा कि जो आंसर है वहीं आपको याद रख लेना है। तो क्या सवाल किए हैं, रूर घाटी किस देश में स्थित है। लिख लिया सब लोग ना, तो ये लिख लीजिए आप लोग, इसका आंसर होगा जर्मनी। क्या होगा इसका आंसर? रूर घाटी कहाँ स्थित है बाबू? जर्मनी में स्थित है। हो गया सभी लोग का। देखिए अगला सवाल आप लोग लिखिए, यूरोप का सबसे बड़ा नगर कौन है। यूरोप का सबसे बड़ा नगर कौन है।
यूरोप का सबसे बड़ा नगर कौन है? सभी लोग का हो गया? तो ध्यान में रखिएगा, यूरोप जो देश है, यूरोपीय जो देश है, उनमें सबसे बड़ा नगर अगर देखा जाए तो आप लोग को याद रखना है कि लंदन का नाम आप लोग सुने हैं। कौन सा नगर है? लंदन। ये ध्यान में रखना है कि सबसे बड़ा नगर कौन है? लंदन है। सबसे बड़ा नगर लंदन है। यूरोप का सबसे बड़ा नगर कौन है? लंदन। आप लोग को याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन डालिए। अगला सवाल आप लोग का है, येलो ऑस्टिन पार्क कहाँ स्थित है? येलो ऑस्टिन पार्क कहाँ स्थित है? डाल लीजिए आप लोग। येलो ऑस्टिन पार्क कहाँ स्थित है? येलो ऑस्टिन पार्क कहाँ स्थित है? आप लोग को याद रखना है। येलो ऑस्टिन पार्क कहाँ स्थित है? हो गया सभी लोग का? चलिए लिखिए इसका आंसर में। आप लोग याद रखिएगा कि उत्तरी अमेरिका में है। उत्तरी अमेरिका। ओ सॉरी, यहाँ पर गलती लिखा है ना, अमेरिका। उत्तरी अमेरिका में स्थित है। आप लोग को याद रखना है। कहाँ पर है येलो पार्क? येलो ऑस्टिन पार्क कहाँ स्थित है? ऑस्टिन पार्क उत्तरी अमेरिका में है। आप लोग को याद रखना है। चलिए अगला सवाल लिखिए। दक्षिण की पठार दक्षिण की पठार पठार की ढाल है। दक्षिण की पठार की ढाल है। यहाँ पर आप लोग को ये बताना है कि जैसे कि जो हम लोग देखते हैं कि बताते हैं कि किस तरह से ढालू है, मतलब कि खाल होते चला जा रहा है। ठीक है ना? तो यही बताना है कि कोई यह पठार है तो किस तरह से मतलब नीचे की ओर उतरता है, यही आप लोग को बताना है। तो चलिए इसका आंसर आप लोग डाल लीजिए बाबू। सभी लोग लिख लिए? क्वेश्चन सबका हो गया है ना? दक्षिण की पठार की ढाल किस तरह से? तो याद रखिएगा पूर्व की ओर। पूर्व की ओर। पूर्व की ओर। हो गया सभी लोग का नाम? चलिए अगला सवाल आप लोग डालिए। अगला सवाल आप लोग का है कि सर्वाधिक सोयाबीन उत्पादक देश कौन है? सर्वाधिक सोयाबीन देश है। सर्वाधिक सोयाबीन उत्पादक देश कौन है? सर्वाधिक सोयाबीन उत्पादक देश कौन है?
देखिए बाबू ध्यान दीजिएगा, सोयाबीन में सबसे ज़्यादा कहाँ पर, सोयाबीन सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है, तो याद रखना है कि सोयाबीन सबसे ज़्यादा यूएसए में होता है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में सबसे ज़्यादा सोयाबीन उत्पादन किया जाता है। याद रखना है कि सोयाबीन में सबसे ज़्यादा उत्पादक देश कौन है, तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। यूनाइटेड स्टेट संयुक्त राज्य अमेरिका लिखे या यूएसए लिखे, दोनों एक ही होता है। ठीक है, कोई दिक्कत है? चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग डालिए। अगला सवाल आप लोग का है कि सबसे छोटा महाद्वीप कौन है। सबसे छोटा महाद्वीप कौन है, सबसे छोटा महाद्वीप कौन है? हो गया बाबू सबका? सबसे छोटा महाद्वीप कौन है? तो याद रखना है आप लोग को कि ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप सबसे छोटा है, ध्यान में रखिएगा। प्यासी भूमि के नाम से भी इसको जाना जाता है। ऑस्ट्रेलिया को ध्यान में रखिएगा। एक और इससे सवाल आप लोग समझ लीजिएगा कि प्यासी भूमि के नाम से भी ऑस्ट्रेलिया को जाना जाता है, और सबसे छोटा महाद्वीप भी है। याद रहेगा सबका ना? चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखिए आप लोग। अगला सवाल आप लोग का है, मोनाको कहाँ स्थित है? मोनाको, अगला सवाल है। मोनाको कहाँ स्थित है? मोनाको कहाँ स्थित है? हो गया, मोनाको कहाँ स्थित है? सब लोग लिख लिया ना? मोनाको कहाँ स्थित है? चलिए लिखिए इसका आंसर, ध्यान में रखिएगा। मोनाको आप लोग को बता दे रहे हैं, इटली और फ्रांस के मध्य में है। इसका आंसर आप लोग लिख लीजिएगा, इटली और फ्रांस के मध्य। मोनाको कहाँ है? तो इटली और फ्रांस के मध्य में स्थित है। हो गया बाबू सभी लोग का? चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए। अगला सवाल आप लोगों को बता दे रहे हैं कि बाकू, बाकू स्थान प्रसिद्ध है। सवाल आप लोग अच्छा से पढ़ लीजिए। बाकू स्थान किस लिए प्रसिद्ध है? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बाकू स्थान किस लिए प्रसिद्ध है? बाकू स्थान किस लिए प्रसिद्ध है? हो गया? तो चलिए ध्यान में रखिए कि बाकू स्थान जो है आप लोग को याद रखना है पेट्रोलियम कुएं के लिए। पेट्रोलियम कुएं के लिए, पेट्रोलियम कुएं के लिए याद रहेगा ना सबको? पेट्रोलियम कुएं के लिए
कौन जगह प्रसिद्ध है? बाकू। बाकू किस लिए प्रसिद्ध है? पेट्रोलियम कुआं के लिए वहां प्रसिद्ध है। चलिए अगला सवाल देखिए। नई दुनिया। नई दुनिया नई दुनिया किस महाद्वीप को कहा जाता है? 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 कोई दिक्कत किसी को? याद रखिएगा, नई दुनिया किस महाद्वीप को कहा जाता है। तो चलिए इसका लिख लीजिए आंसर आप लोग। उत्तरी अमेरिका। कौन सा जगह है बाबू? उत्तरी अमेरिका। नई दुनिया किसको कहते हैं? उत्तरी अमेरिका को कहते हैं। उत्तरी अमेरिका को नई दुनिया के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला सवाल लिख डालिए आप लोग। कोक का निर्माण किससे होता है? कोक का निर्माण कोक का निर्माण किससे होता है? कोक का निर्माण किससे होता है? कोक का निर्माण किससे होता है? हो गया ना सबका? कोक का निर्माण किससे होता है?